चलिए पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में न्यूटन के गति के नियम। ठीक है कि न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, न्यूटन ने क्या ये गति का नियम अपने आप से दिया था या किसी से चुराया था, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, और समझेंगे भी कि आखिर में ये कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए न्यूटन ने गति को दर्शाने के लिए, गति को बताने के लिए 3 नियम दिए थे। कितने नियम याद रखिएगा कि न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन ने गति को दर्शाने के लिए कुल 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम। ठीक है, जिसको कहा गया, पहला जो नियम था न्यूटन का प्रथम नियम, या कह सकते हो कि न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम। ठीक है, इस प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस नियम को यानी न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। याद रखिएगा वो नियम था न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम। तो आपका पहला वही हो जाएगा, न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम या गैलीलियो। ठीक है, ठीक है, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। ठीक है, इतने नामों से आपको याद रखना है ना, कि न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम क्या था, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही हैं। मतलब एक ही इसलिए है क्योंकि गैलीलियो ने जो नियम दिया था ना, उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया न्यूटन ने, और ये जब जैसे थोड़ा सा सुधार हुआ ना तो बन गया न्यूटन का नियम। जैसे क्या होता है ना कि मतलब आप कोई काम करने जाओ, आप 20 बार किसी काम को करो, अब बार बार गलती हो रहा है, अब कोई तीसरा पर्सन आ करके उस काम में थोड़ा सा सजेशन दे देता है ना, तो नाम उसका हो जाता है ना। यार ये नहीं होता तो होता ही नहीं काम, समझ रहे हैं ना। जैसे जन्म दिया कोई और, पंडित जी आके नाम रख देते हैं तो नाम के लोग गुणगान करते हैं, है कि नहीं। तो समाज में ऐसा ही है कि जैसे कील पर टंगी हुई जो फोटो होती है ना, फोटो जितना सुंदर दिखाई देता है, लोग तारीफ फोटो की करते हैं, लेकिन कभी भी उस कील की तारीफ नहीं करते हैं जिस कील ने उसे कई वर्षों से अपने ऊपर टांग कर रखा हुआ है। कभी कोई दुनिया में नहीं है जो आपकी मेहनत को इतनी आसानी से समझे, क्योंकि मेहनत दूसरों को समझाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सेम यहाँ पे ये गैलीलियो ने मेहनत किया, नियम बनाया, लेकिन एक गलती न्यूटन को महान बना दी। यानी गैलीलियो की एक गलती से न्यूटन महान बन गया। कैसे, समझिए। देखिए गैलीलियो ने कहा ना, यानी जो नियम बताऊंगा, ठीक है, वो जड़त्व है और वही गैलीलियो है। ठीक है, गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई वस्तु विराम में है, किसमें है? विराम में है, यानी रुकी हुई है ना। विराम का मतलब क्या समझ रहे हो? रुकी हुई। गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई वस्तु विराम में है यानी रुकी हुई है, ठीक है, तो वो रुकी हुई ही रहेगी, विराम में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। बात समझ में आया? गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। फिर कहा कि ठीक है, अगर कोई वस्तु गति में है, क्या है? गति में है तो हमेशा गति में रहेगी। अब यहीं पे बात खटक गई। लोगों ने कहा कि हाँ यार ये बात सही है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे समझिए ये रुका हुआ है, मजाल जो ये हिल जाए, नहीं हिल सकता, मतलब ये रुकी हुई है। अगर ये चल रही है तो चलती रहेगी,
तो गैलीलियो ने कहा था कि जब कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, यानी विराम में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर वो गति में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। इतना बात बताया था गैलीलियो ने। और जब गैलीलियो ने ये बात बताया तो इस पर रिसर्च जारी हुआ और रिसर्च में फायदा न्यूटन ने उठाया। न्यूटन ने कहा कि यार तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन एक चीज की कमी है। कमी क्या थी? न्यूटन ने कहा कि ये तभी संभव है दोनों जब तक उसके ऊपर बाह्य बल न लगा दे। क्या न लगा दे? बाह्य बल। देखिए, मतलब ये सब सही था, सिर्फ एक शब्द बाह्य बल लग गया, जिसके कारण ये न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम हो गया, है ना। यानी न्यूटन ने कहा कि भैया कोई अगर वस्तु है वो अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर गति में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, लेकिन तब तक जब तक के उसके ऊपर बल ना लगा दिया जाए। ये बात बिल्कुल सही हो गई। भैया ये रुकी हुई है तो इसको देखो, बल लगाएंगे तो चलने लगेगी, है ना जी। बल लगाएंगे तो चलने लगेगी, नहीं रुकी हुई वस्तु पे बल लगाओगे तो चलने लगेगी, और चलती हुई वस्तु पे अगर बल लगा दिए तो रुक जाएगी। अब यही हो गया यहाँ पे बड़ा खेल, और इसी खेल के कारण बन गया न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम। क्लियर हो गया? तो गैलीलियो का नियम क्या है, न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम क्या है, आपको समझ में आया? यानी न्यूटन ने क्या कहा था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम अवस्था में, ठीक है, अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगा दिया जाए। अगर बाह्य बल लगा दोगे तो सब परिवर्तन हो जाएगा। रुकी हुई है तो चलने लगेगी, या चल रही है तो रुक जाएगी। हो गया ये कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे एक शब्द जड़त्व। क्या आता है? जड़त्व। अब देखिए इस बात को नोटिस कीजिए, जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु जो भी वस्तु आपके पास है, अगर वो वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है ना, वो क्या कहलाएगा? जड़त्व। यानी किसी वस्तु का कोई गुण है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो वही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब समझिए, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का गुण क्या है? यहाँ पे रख दिया, अब बेचारा कह रहा है कि ना हम यहीं पे रहेंगे, हम जइबे नहीं करेंगे कहीं। तो ये जब यहीं पर है, ये न हिल रहा है न जा रहा है, तो इसका जो गुण है वो यही कह रहा है कि हम अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, हम वैसे ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये जो अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है ना, हम इसको चाह रहे हैं कि उसको डगरा दें, लेकिन ये करेगा ना, हम डगरबे नहीं करेंगे, हम वहीं पर रहेंगे। तो ये अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है कि ना हम हिलबे नहीं करेंगे। तो जो विरोध कर रहा है, जो गुण है, वही गुण जड़त्व कहलाता है। क्लियर? यानी जब कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है तो उस वस्तु का जो गुण होता है ना, जो ये काम कर रहा है, वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व जो है कि दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है विराम का और एक होता है गति का। यानी जब कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो उस समय जो उसका गुण है रुकने का, वो विराम का जड़त्व कहलाएगा। किसका? विराम का जड़त्व कहलाएगा। अगर कोई वस्तु गति कर रही है और वो गति में है, उस समय जो उसका जड़त्व होगा ना, वो गति का जड़त्व होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी जब कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन में यानी विराम में है तो विराम से नहीं चाहेगी कि गति में जाए, तो विरोध करेगी, उस समय जो जड़त्व होगा वो विराम का जड़त्व होगा। अगर गति कर रही है तो रुकना नहीं चाहेगी, वो विरोध करेगी रुकने के लिए, ठीक है। तो वो जो गुण है उसका, वही क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व कहलाएगा। यानी जड़त्व दो प्रकार के, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए, अब आप नोटिस कर लिए कि न्यूटन की गति विषय का, भैया जब तक बस रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, गति कर रही है तो गति करती रहेगी, तब तक जब तक उसके ऊपर बाह्य बल ना लगा दिया जाए। क्लियर? ठीक है। जड़त्व आपको समझ में आ गया? दो टाइप्स की होती है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। क्लियर? चलिए अब समझिए इसका उदाहरण समझिए। उदाहरण देखिए, जड़त्व का उदाहरण समझिए। अब जड़त्व या न्यूटन के ये प्रथम नियम, सब कुछ तो एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी हम जड़त्व का समझेंगे, फिर न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम का उदाहरण समझेंगे। ठीक है, तो समझिए पहले जड़त्व का उदाहरण। जड़त्व क्या है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जड़त्व क्या है। अब समझिए, जैसे आप क्या करिए ना कि एक ले लीजिए, गिलास लीजिए, गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रख दीजिए, यानी एक पतला मतलब बोर्ड टाइप का रख दीजिए, या कॉपी रख दीजिए, या पेपर रख दिए,
रख दीजिए, उसके ऊपर सिक्का रखिए। क्या रखिए? उसके ऊपर सिक्का रखिए। और जब उस कार्डबोर्ड को खींचोगे ना, क्या करोगे? खींचोगे तो वो सिक्का कहाँ गिर जाएगी? उस गिलास के अंदर, है ना। जैसे समझिए, अगर ये गिलास है, ये वाला अगर गिलास है तो इसके ऊपर हमने रख दिया कार्डबोर्ड और यहाँ पर रख दिया सिक्का। अब देखिए सिक्का रुका हुआ है, कार्ड भी रुका हुआ है। कार्ड को अगर तेजी से खींचोगे, एक बात याद रखिएगा, जड़त्व तो हमेशा तेजी से होगा। क्या होगा? जड़त्व तो हमेशा तेजी से होगा। जब तेजी से खींचोगे तो ये किस में आ जाएगा? कार्ड किस में आ जाएगा? गति में आ जाएगा। और बेचारा सिक्का को पता ही नहीं चलेगा कि अरे कार्ड किस में आ गया? गति में। अब बेचारा वैसे ही ताक रहे हैं, किधर ले रे, गिर गया वहीं पे। तो जैसे फट से गिर जाएगा, कहाँ गिर जाएगा? इस गिलास के अंदर। किसके कारण? जड़त्व के कारण। समझ में आया? यानी उसको पता ही नहीं चला सिक्का को कि कार्डबोर्ड मेरे से क्या हो गया? नीचे से हट गया। तो जैसे हट जाएगा अचानक से, गिर जाएगा फट से। अब दूसरा एग्जांपल समझिए। पेड़ देखे ना, पेड़, जो पेड़ की टहनियां होती हैं, टहनियों को आप हिलाते हो ना, तो जो पत्तियां होती हैं, फल होता है, फूल होता है, वो टूट के गिर जाता है। क्यों? देखिए पेड़ की टहनियां ये है, समझिए ये रुका हुआ है, तो इस फल फूल जो लगा हुआ है वो भी क्या है? रुका हुआ है। देखिए मान लीजिए फल, ये फल, 2 फल लगे हुए हैं, पेड़ है। अब ऐसे हिलाओगे तो देखिए ये मोशन में आएगा ना, ये पेड़ किस में आ जाएगी? गति में आ जाएगी अचानक से। लेकिन इसको पता ही नहीं चलेगा, आम मतलब आम समझिए या फल समझिए, फल को पता ही नहीं चलेगा कि पेड़ की टहनियां क्या हो रही है? हिल रही है। तो अचानक से फल टूट कर अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा ना, हम जेबे नहीं करेंगे, हम ढीठ बन जाएगा, जेबे नहीं करेंगे, हिलबे नहीं करेंगे, तो रुका रहेगा। पेड़ की टहनियां अगल बगल हिल गई, तो जैसे हिल जाएगी तो टूट के गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किससे? तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया कि पेड़ की टहनियां, पत्तियां अगर हिलाने से क्या होती है? फल या फूल क्या होती है? टूट के गिर जाती है। तो आपको समझ में आ गया, कॉइन वाला समझ में आ गया ना कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो ये सब जो एग्जांपल है वो किसका है? तो आपका जड़त्व का है। किसका है? जड़त्व का। कोई चीज अपनी विरोध करेगी ना अवस्था परिवर्तन का, तो समझ जाइएगा कि भैया वो जड़त्व के कारण है, वो जानना नहीं चाह रहा है। जैसे छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एकदम ढीठ होते हैं, जड़त्व की तरह होते हैं। जब एक बार जिद पकड़ लेंगे ना कि ना हम कहीं चाहबे करी, तो कितना भी तू कोशिश कर लो, वो मनबे नहीं करेगा। वो ससुरा एकदम मतलब परेशानी करके रख देगा ना। वो तो मतलब कि समझिए कि मम्मी है चाहे पापा है, एकदम जिद पे आ जाएगा, ना हमके दो। वो विरोध करेगा जाने का, आने का, कहीं जेबे नहीं करेगा। उसको एकदम जिद पकड़ लेगा ना, तो जिद ही क्या है? जड़त्व है। जिद ही क्या है? जड़त्व है। छोटे बच्चों में जड़त्व ज्यादा होता है। अगर कोई चीज एक बार खिला दोगे ना, तो बार बार आपके पास आएगा मांगने के लिए, लाओ लाओ लाओ, जिद पकड़ लेगा, विरोध करेगा कि का है नहीं खा लाओ। तो जब विरोध करेगा तो वही जड़त्व है, और छोटे बच्चों में जड़त्व ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया जड़त्व। अब देखिए कि न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम क्या है। जैसे अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है ना, अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो आप नोटिस करना, गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ यात्री होता है, जब गाड़ी चलती है ना, तो अचानक से पीछे की ओर झुक जाता है। कहाँ? पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों पीछे की ओर झुक जाता है ये समझिए। देखिए जैसे गाड़ी चलेगी तो देखिए क्या होता है। जैसे समझिए ये गाड़ी है, ठीक है, और ये यहाँ पे सीट है, ठीक है, ये है गाड़ी की सीट, ये है गाड़ी की सीट। मान लीजिए कि यहाँ पे चुन्नू बैठा है और ये मुन्नू बैठा है, दोनों बैठे हैं, दोनों भाई गाड़ी से चल रहे। अब क्या है कि गाड़ी रुकी हुई है। क्या है? ये रुकी हुई है, यानी विराम में है। जब विराम में है तो देखिए पूरा शरीर किस में है? विराम में है, यानी रुका हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा कि अब जैसे गाड़ी चलेगी, है ना, ध्यान सुनिए, ये तेजी से, ये भी समझा दिया था तेजी से बात। जैसे गाड़ी तेजी से फट से स्टार्ट होकर जब से खट से चलती है गियर छोड़ाने पे, जैसे खट से चलेगी तो ये पैर वाला जो हिस्सा है ना, पैर वाला हिस्सा, ये सुनिए, ये था रुका हुआ, सब रुका हुआ था। पैर वाला हिस्सा जब गाड़ी तेजी से चली तो ये किसके संपर्क में है? गाड़ी के नीचे वाला, ये जो जहाँ पे पैर रखे होते हैं ना नीचे, है ना, फर्श पे, वो गाड़ी वाले पे, तो वो अचानक से किस में आ गई? गति में आ गई। वो किस में आ गया? फर्श, यानी गाड़ी जब गति में आएगी तो फर्श किस में आ जाएगा? गति में आ जाएगा। और जैसे फर्श गति में आएगा तो जैसे ये गति में आएगा तो ऊपर ये शरीर का जो आधा हिस्सा है, कमर के ऊपर वाला हिस्सा, उसको पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी गति में आ गई, इसलिए वो विरामे में रहता है, नहीं हम जीवे नहीं करेंगे कहीं, तो वो जैसे रहता है तो फट से पीछे की ओर हो जाएगा। ठीक है, और पैर को पता चल जाता है कि गाड़ी चल रही है, क्योंकि पैर किससे सटा होता है? इस नीचे वाला हिस्सा से जो चल रही है। तो जैसे वो चलेगी तो पैर समझ जाएगा कि गाड़ी क्या हो रही है? चल रही है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा समझ नहीं पाएगा, ठीक है, जो सीट के कमर का ऊपर वाला हिस्सा, तो कहाँ झुक जाएगा? पीछे की ओर झुक जाएगा। ये बात समझ में आ गया। इसी कंडीशन को उल्टा करिए, जब गाड़ी चल रही हो तो अचानक से अगर ब्रेक लगता है तो इंसान आगे की तरफ चला जाता है। कहाँ जाता है? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि देखिए जब गाड़ी चल रही होती है तो आप नोटिस करिए पूरा बॉडी क्या हो रही है?
उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है सब चल रहा है। जब ब्रेक लगता है तो नीचे वाला ये पौधान है उसको पता चल जाता है कि ब्रेक लग गया, तो वो क्या हो गया, रुक जाएगा। लेकिन ऊपर का जो आधा शरीर है उसको यही लगता है कि अभी चल ही रहा है, तो वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है फट से। तो ये बात आपको समझ में आ गया। यानी ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो ये न्यूटन के गति का है ना, जो प्रथम नियम है इसका एग्जाम्पल है। ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरा समझिए, अगर आप नोटिस करोगे कि जब कोई चीज, जैसे कोई समझिए कि कोई दौड़ने वाला इंसान है, ठीक है, दौड़ने वाला इंसान है, जब दौड़ता है ना तो जब दौड़ते दौड़ते आता है तो उसकी स्पीड देखना, वो क्या करता है, जब तेजी से दौड़ेगा तो दौड़कर जंप करता है। क्या करता है, जंप करता है। तो जैसे जंप करेगा तो आगे से दौड़ रहा था तो किस में था, गति में था, वो गति में था। और जैसे जंप करेगा ना तो उसकी शरीर, वो बॉडी किस में रहना चाहेगी, गति में रहना चाहेगी, इसलिए वो दूर जाके कूदता है ना, दूर। यहाँ पे अगर जंप करेगा तो दूर तक। जैसे आप किसी गड्ढे को फांदते हो, फांदना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पीछे जाते हैं, पीछे दौड़ कर आकर के गड्ढे को फांद जाते हैं। तो जैसे दौड़ रहे होते हैं तो शरीर किस में आ गई, मोशन में। और जैसे मोशन में आ गया, जैसे गड्ढे को टॉप करोगे, गड्ढे से उड़ोगे, है ना, फिल्मी स्टाइल की तरह जैसे उड़ोगे ना तो बॉडी किस में रहेगी, गति में। तो गड्ढे से दूर जाके गिरेगी और हम उस साइड निकल जाएंगे। ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमेशा के लिए याद रखना है। ये कौन सा है, तो न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम, और मैंने बताया जड़त्व का। ऐसे तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सिर्फ आपको समझना है और समझने के साथ साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये था न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब मैं एक बात बता दूं कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है, तो याद रखना वो बताता है बल की परिभाषा। क्या बताता है, बल की परिभाषा, है ना। मेन इसमें क्या, न्यूटन ने यही तो जोड़ा था, बाह्य बल। इसलिए जो न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा बताता है। क्लियर हो गया। तो न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम, जो मैंने डिफिनीशन बताया आपको उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो मैंने उदाहरण समझाया वो भी लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि और मैं इसका उदाहरण लेके आऊं, एग्जाम्पल्स लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, एक अलग से उसका एक वीडियो बना दूंगा उदाहरण का और समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया। आपके पास यहाँ पे कुछ लिखने के लिए कुछ है नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें बोला है, तो आपको इसके लिए करना होगा कि मेरी बातों को सुनना होगा और सुनने के बाद अपने कॉपी पे नोट करना होगा। और नोट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।